क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, और ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा आज। कल हमने वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का अध्ययन किया था। ये चौथी अभिक्रिया होगी, जिसका नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये चौथी अभिक्रिया है, जिसका नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो देखते हैं इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो याद रखेंगे, वसा अम्लों के सिल्वर लवण अभिकर्मक के रूप में क्या होंगे? वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ? तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। वसा अम्लों के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कब? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करेगा, की उपस्थिति में गर्म करने पर वसा अम्लों के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर संगत एल्किल क्या बनेगा? संगत एल्किल। अगर हम क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड, और ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड का निर्माण होता, या यह चीजें प्राप्त होती। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहेंगे। तो देखते हैं इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। वसा अम्लों से यहां पे तात्पर्य है कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लें। क्या लें? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, सिंगल बॉन्ड फ्री होगा, यहीं पे कार्बन की चेन कनेक्ट होगी, अर्थात RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ध्यान, इसको कहेंगे वसा अम्ल भी कह सकते हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है? सिल्वर लवण। सिल्वर, इसका सिंबल आपका हो जाएगा Ag। अब ध्यान देंगे, लवण कब बनता है? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करने पर अम्ल में से H+ निकलता है, क्षार में से OH-। तो आपका यहां पे जो H है ये किस रूप में है? H+ के रूप में। इसी कारण आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जा रहा है, कार्बन भी उपस्थित है इसलिए। तो यहां से निकलेगा H किस रूप में? H+ के रूप में। यहीं पे आके जुड़ेगा आपका Ag, तो हो जाएगा RCOOAg। इसी को कहेंगे वसा अम्लों का सिल्वर लवण। तो रासायनिक समीकरण में आपका हो जाएगा RCOO
Ag। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, या तो क्लोरीन होगा यानी Cl2, Cl2 नहीं है तो Br2। और यह अभिक्रिया कब संभव है, जब आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होगा तब। इस दौरान हम क्या करेंगे, इन अभिकर्मकों को, उचित इन अभिकर्मकों को गर्म करेंगे तो आपका बनेगा संगत एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड यानी RCl, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड RBr। इसके साथ साथ गर्म कर रहे हैं COO, ये मुक्त होगा किस रूप में, CO2 अर्थात कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में। और क्या होगा, आपका सिल्वर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन से क्रिया करेगा सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात AgCl या AgBr प्राप्त होगा यानी मुक्त होगा। तो ये थी आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसके संगत हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहां पे हम ले लेते हैं क्या, C2H5, तो क्या हो जाएगा COOAg, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपे, क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर प्रोपेनेट। COO एस्टर है, एस्टर के लिए क्या जोड़ेंगे O8, तो क्या हो जाएगा सिल्वर प्रोपेनेट। रिएक्शन करेगा किससे, मान लीजिए Cl2 है तो Cl2 से रिएक्शन किया, कब, जब CCl4 उपस्थित था तब। गर्म करेंगे, यही संगत आपका क्लोराइड बन जाएगा। एल्किल कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो C2H5Cl हो गया। COO किस रूप में मुक्त होगा, CO2 के रूप में। हाँ ध्यान देंगे, Cl2 का विदलन Cl सिंगल बॉन्ड Cl Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl के रूप में था, यहां से बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड Cl के रूप में ये फ्री था, कनेक्ट हो गया यहाँ। अब ये CO2 CO2 के रूप निकला है, Ag बचा है, Ag रिएक्शन कर जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा AgCl। हाँ ध्यान देंगे, अगर आपका यहाँ पे ब्रोमीन होता तो क्या बन जाता, यहाँ पे Br हो जाता, यहाँ पर भी जब यहाँ Cl है Br हो जाता। कैसे, आइए देखते हैं। C2H5COOAg, अगर यहाँ पे Br2 रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, कब, जब CCl4 होगा तब। गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड C2H5Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड। और साथ में COO CO2 के रूप में रिलीज होगा। Ag किससे, Br से रिएक्शन करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। यहाँ पे ये क्या था, एथिल क्लोराइड। तो ये था आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या होता है हुंस-डीकर अभिक्रिया में, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में वसा अम्लों के सिल्वर लवण क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया कब करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित होता है तब। गर्म करते हैं, क्या बनता है, मुख्य उत्पाद आपका एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्लोरीन होगा क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। इसकी संबंधित रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी।